नमस्कार। एआई एक ऐसा शब्द जो आजकल हर तरफ सुनाई दे रहा है। एक तरफ ये हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक सवाल भी खड़ा कर रहा है। क्या हमारी नौकरियां खतरे में हैं? चलिए आज इसी बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या हमारी नौकरियां सुरक्षित हैं? क्या भारत इस तकनीकी तूफान के लिए तैयार है? ये वो सवाल है जो आज हर प्रोफेशनल और हर स्टूडेंट के दिमाग में घूम रहा है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले एआई के इस सवाल की जड़ को समझेंगे, फिर आंकड़ों से जानेंगे कि ये बदलाव आखिर कितना बड़ा है। इसके बाद ये भी देखेंगे कि ये खतरा है या मौका, देश की क्या रणनीति होनी चाहिए, और आखिर में सबसे जरूरी, इन सब के लिए हम खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एआई का सवाल। देखिए, ये एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके दो चेहरे हैं। एक तरफ ये हमारी काबिलियत को कई गुना बढ़ाने का वादा करती है, तो दूसरी तरफ ये हमारे रोजगार को लेकर एक गहरी चिंता भी पैदा करती है। तो ये चिंता कितनी असली है? चलिए थोड़ी देर के लिए भावनाओं से हटकर सीधे सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि यह बदलाव असल में कितना बड़ा होने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2030 तक 1.8 करोड़ नौकरियां सीधे तौर पर प्रभावित हो सकती हैं। जरा सोचिए, ये संख्या देश के कई छोटे राज्यों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि बदलाव कितना गहरा और कितना बड़ा होने वाला है। और हाँ, ये बदलाव हर जगह एक जैसा नहीं होगा। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, कुछ सेक्टर्स इसकी सीधी चपेट में हैं। मैन्युफैक्चरिंग में करीब 80 लाख, रिटेल में 76 लाख और यहाँ तक कि एजुकेशन सेक्टर में भी लगभग 25 लाख नौकरियां। ये वो सेक्टर्स हैं जो इस बदलाव की पहली लहर को महसूस करेंगे। लेकिन ये सिर्फ भविष्य की बात नहीं है, ये आज की हकीकत बन चुका है। इन आंकड़ों में जो बात है वो वाकई दिलचस्प है। एक सर्वे बताता है कि 55% कर्मचारी मानते हैं कि उनके ऑफिस में एआई टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। वहीं 85% मालिक ये मानते हैं कि एआई नई नौकरियां भी बनाएगा। तो यहां डर और उम्मीद का एक अनोखा सा एक मिक्सचर देखने को मिलता है। तो इन मिले जुले आंकड़ों से हम अपने सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। क्या एआई एक खतरा है या फिर एक नया अवसर? सच तो यह है कि शायद सवाल ही गलत है। असली कहानी नौकरियों के खत्म होने की नहीं, बल्कि उनके बदलने की है। ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ वो काम है जो बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे डेटा एंट्री या बेसिक टेस्टिंग। इन पर ऑटोमेशन का खतरा सबसे ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ वो काम है जहां इंसान की क्रिएटिविटी, बातचीत करने का हुनर और सूझबूझ की जरूरत होती है। ये वो स्किल्स हैं जिन्हें एआई के लिए कॉपी करना बहुत मुश्किल है, और यहीं पर भविष्य के मौके छिपे हैं। तो अगर इस पूरी बातचीत से एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, नौकरी खत्म नहीं हो रही, लेकिन नौकरी का स्वरूप बदल रहा है। ये एक लाइन इस पूरी क्रांति का सार है। काम के नियम बदल रहे हैं और हमें भी इन नए नियमों के साथ बदलना होगा। अब देखिए, जब बदलाव इतना बड़ा हो तो सिर्फ व्यक्तिगत तैयारी ही काफी नहीं होती। चलिए अब देखते हैं कि इस चुनौती से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या रणनीति अपनाई जा सकती है ताकि भविष्य के लिए सही नीतियां बन सकें। तो एक्सपर्ट्स ने सरकार और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक 5 पॉइंट का रोड मैप सुझाया है। पहला, बड़े पैमाने पर अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के प्रोग्राम चलाना। दूसरा, इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से शिक्षा को बदलना। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, जिनकी नौकरी जाती है उनके लिए एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट बनाना। चौथा, ग्रीन एनर्जी जैसे भविष्य के सेक्टर्स में निवेश बढ़ाना। और आखिर में एआई के सही इस्तेमाल और डेटा सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाना। ठीक है, देश की रणनीति अपनी जगह है, लेकिन आखिर में ये लड़ाई व्यक्तिगत स्तर पर ही लड़ी जानी है। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू की, हमारी खुद की तैयारी। हमारा पर्सनल एक्शन प्लान ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। इसके लिए 3 आसान लेकिन बहुत असरदार कदम हैं। पहला, अपनी नौकरी को एनालाइज करें। सोचें कि इसके कौन से हिस्से एआई टूल्स की मदद से और बेहतर हो सकते हैं। दूसरा, नई स्किल्स सीखें। डिजिटल स्किल्स, डेटा को समझना और मुश्किल समस्याओं को सुलझाना, ये समझ लीजिए कि भविष्य की करेंसी हैं। और तीसरा, प्रोएक्टिव बने। बदलते समय के साथ खुद को अपडेट रखना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई भविष्य की कल्पना नहीं है। भारत में एआई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है,
ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं, बल्कि ये हमारे काम करने, सोचने और यहाँ तक कि कमाने के तरीके को भी जड़ से बदलने की ताकत रखता है। तो हम फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं, क्या ये बदलाव खतरे से ज्यादा अवसर है? इसका जवाब किसी टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हम सबकी तैयारी में छिपा है। अगर सरकार, इंडस्ट्री और हम सब मिलकर सही कदम उठाते हैं तो यही बदलाव भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन सकता है। सवाल बस ये है कि क्या हम इस अवसर के लिए तैयार हैं?